देश के शासक हो, तो वो दीवारें किधर है? मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। तो बोले साहब दीवारें तो उस समय थी नहीं। कि कब? कि जब बाबा साहब ने कहा तब। तो अब क्या अब तो दीवारें हैं, तो लिखा क्यों नहीं? अब जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर वो चाहे तो दीवारों पर लिख दे, कौन रोक रहा? मैं अपने घर के ऊपर लिख दूं बाहर दरवाजे पर कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम इस देश के शासक हो, तो मुझे कोई रोक पाएगा? अपने दरवाजे पर तो लिख ही सकता हूं। अलग बात है पड़ोसी चिढ़ जाए। मैं अपने दरवाजे पर नेम प्लेट लिखता हूं, पीएल मित्रा। पड़ोसी को कोई तकलीफ है बाबूजी? तो आप वहां बगल में और लिख दें कि बाबा साहब ने कहा है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम जाओ दीवारों पर लिख दो तुम देश के शासक हो, या तुम कुछ नहीं, मेरे बहुजन समाज के लोगों तुम देश के शासक हो, ये लिख दो, आपको कौन रोक रहा है? तो काशीराम साहब ने कहा मुझे तो कहीं महाराष्ट्र में तो लिखा दिखा नहीं, और मुझे कहीं भी नहीं लिखा। जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं किसी की दीवार पर नहीं लिखा मिला। तो तुम बाबा साहब के अनुयायी हो कि दुश्मन हो? तो मुझे तो भाई बाबा की बात कोई तुम नहीं मान रहे, तो तुम काहे के अनुयायी हो? तब काशीराम जी ने कहा कि बाबा की बात का मानने का मतलब है कि मेरा जो अधूरा काम है उसे मेरे बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है। ये बात बाबा साहब ने आगरा में भी कही। मैंने बताया तंबू का हवाला दे करके बाबा साहब ने कहा एक तंबू है, और इस तंबू में एक बीच में बंबू है, और बंबू के इधर उधर रस्सियां हैं। ये रस्सियों पर ये तंबू बंबू की मदद से टिका हुआ है। अगर इस बंबू को निकाल दो तो ये रस्सियां इस तंबू को रोक नहीं पाएंगी। और मैं ये बंबू है डॉक्टर अम्बेडकर, ये बाबा साहब ने कहा। क्या कहा? ये बंबू बुढ़ा हो गया है, अब इस तंबू में एक बंबू की जरूरत है। ये कब कही थी? 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने कही थी। और काशीराम साहब ने इसका कई बार जिक्र किया कि भाई 18 मार्च 1956 के बाद मुझे वो बंबू नहीं मिला। बाबा साहब के जाने के बाद वो बंबू, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को भी बाबा साहब ने ही परिभाषित किया है। 1950 से पहले कोई नहीं जानता था ओबीसी कौन होता है, शेड्यूल कास्ट कौन होता है, शेड्यूल ट्राइब कौन होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है। पटेल ने तो खुद बाबा साहब से कहा हुई जो ओबीसी, जो स्वयं ओबीसी है उसे नहीं पता कि मैं कौन। तो इसी प्रकार जो शेड्यूल ट्राइब है, बाबा साहब चाहते थे कि भाई मैं जो कुछ करना चाहता हूँ ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो मैं पर्याप्त हूँ, लेकिन मुझे एक शेड्यूल ट्राइब का, उस ओबीसी का एक बंदा ऐसा चाहिए जो मेरी भाषा को सदन में अपनी तरफ से उठाए और मैं उसका सपोर्ट करूं। तो संविधान सभा में एक शेड्यूल ट्राइब का एक साथी बाबा साहब के संपर्क में आ गए थे, जयपाल सिंह मुंडा, कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा की बात में जाए, इसलिए कुछ जरूरी समझ रहा हूं, आप समझ भी जाएंगे क्यों बता रहा हूं यार। तो कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों में उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं, विदेश शिक्षा भी उन्होंने पाई और मास्टर डिग्री भी, डॉक्टर डिग्री भी उन्होंने पाई, पीएचडी डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा उनको पूरा कहा जाता था। और बाबा साहब के इशारों पर जैसा उन्होंने इशारा दिया उसी हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट जो संसद में जो संविधान सभा थी उसके, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर भी थे। जयपाल सिंह मुंडा टेक्निकली संविधान सभा के सदस्य भी थे। जैसे तो ये पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी की जाति को बिलोंग करते थे, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस का कर रहे थे। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा भी किसी के भी माध्यम से नहीं, लेकिन वो संविधान सभा में सदस्य थे, तो उनके माध्यम से जो बात बाबा साहब, हमारे पास इन दोनों का बैलेंस हमें बनाना जरूरी है। खास करके बुजुर्गों, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं अभी भी बुजुर्गों में जिन्होंने मान्यवर की सोच के हिसाब से कैडर नहीं लिए हैं और ना वो कैडरों में शामिल हुए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं। मुझे मालूम है लाखों की संख्या में लोग तैयार किए मान्यवर की, कोने पे बैठा कर करोड़ों लोगों को जिसे आते जाते लोग दिखाई देते हैं।
परेशान हो जाओ। मेरा तो घूमने का है तो इसीलिए। लेकिन जो नौजवान साथी हैं, आज जिसकी 40 साल की उम्र है, उन्होंने मान्यवर जी की सोच विचारधारा के जो कैडर हुए थे उनमें हिस्सा नहीं लिया बाबू। आज की 40 साल की उम्र के किसी भी नौजवान ने नहीं लिया। अब असली जो देश का जिम्मेदारी जो है बहुजन आंदोलन की, बहुजन समाज को शासक समाज बनाने की, हम कहते हैं कि बाबा के सपनों का भारत बनाने की, ये उन्हीं के कंधों पर है। और आज जो मैं देख रहा हूं कि ये गहरी बात है कि हमारा जो विरोधी है वो वर्तमान में आज ही नहीं, मैं पिछले 40 साल से बता रहा हूं, हमारे आपके सामने कोई विरोधी कभी सामने टकराया ही नहीं। हमारे सामने जो टकराए वो हमारे ही बीच के लोगों में उन्होंने अपने लोग भेज के अपने द्वारा उन्हें तैयार करके हमारे ही लोगों के सामने उन्हें खड़ा किया। 40 साल का मेरा ऐसा अनुभव है जो मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया इस काम के अलावा। लेकिन हमने ये देखा कि 40 साल में जब हमारे आपके सामने कोई टकराया नहीं है, तो आज भी हमारे आपके समाज के सामने उनका कोई भी व्यक्ति टकराने के लिए नहीं आ रहा। सिर्फ गांव देहातों में जब झगड़े होते हैं जातिगत, वहां वो आमने सामने टकराते हैं। लेकिन वैचारिक रूप से जब कहीं कोई आंदोलन चलता है या कोई बातचीत होती है तो हमारे बीच में आएगा तो हमारा ही आपका अपना भाई बीच में भेजा जाता है। और आज की जो नौजवान पीढ़ी है उनके बीच में वैसे ही हो रहा है जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के, क्योंकि आप मिलिट्री के भी अधिकारी यहाँ रिटायर बैठे हैं, आप लोग क्योंकि मैदान में सर्विस करके आए हो, पूरे देश के हर कोने में आप लोग गए हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के